प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएसटीवी यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम एक एनालिसिस करते हैं। बहुत लोगों को पूछते हैं, सिर्फ एनालिसिस मेरे माइंड का नहीं, मैं बहुत लोगों को पूछता हूं जो लोग बहुत बड़े एक्सपीरियंस है, 50-50 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र में। उन लोगों को पूछ के जिनका अभी तक कोई भी एनालिसिस और जो आगे वो सोचते हैं वैसा नहीं हुआ, उन लोगों से कांटेक्ट भी नहीं करता। उन लोगों से कांटेक्ट करता हूँ जो लोग वाकई में जिन्होंने अभी तक जो जो बताया वो हुआ बाद में, क्योंकि पॉलिटिशियंस को ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर रिपोर्टर नहीं जानते पॉलिटिशियन तो कोई और नहीं जानता। तो उन लोगों ने यही कहा है कि जब जो चीजें बाहर होती है, उनका एक ये है, जो चीजें बाहर लोग करते हैं वो इंटरनल कुछ और होता है। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है। ये बात लागू होती है हर पॉलिटिशियन से रिलेटेड। आज एक चीज थी, बाला साहब ठाकरे ने जब ये स्टार्ट किया था शिवसेना, तो सबसे पहले इलेक्शन लड़े थे बीएमसी की। इसीलिए बीएमसी मुंबई में बहुत डेवलप की थी बाला साहब ठाकरे ने। आज की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज की डेट में इन्होंने पहले बीएमसी का जो इलेक्शन लड़ा था उस टाइम बाला साहब ठाकरे के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो एक छोटे मोटे कार्टूनिस्ट थे। अब एक संपादक थे और छोटे मोटे कार्टूनिस्ट थे जो लोगों की इमेज वगैरह बना के कंट्रोवर्सी में थे थोड़े। अब उन्होंने पहला जो पोस्टर बनाया था, बाकी तो भगवा कलर से पेंट करते थे दीवारें, लेकिन जो पहला पोस्टर बनाया था उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि मराठी मानुस जागा हो। इसका मतलब होता है हिंदी में, मराठी आदमी जाग जाओ, उठो, खड़े हो जाओ, ये जागो, हम तुम्हारे लिए आए हैं और मराठी को डेवलप करेंगे, महाराष्ट्र को डेवलप करेंगे, मुंबई को डेवलप करेंगे। तो ये उनका मेन टैगलाइन था। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की स्पाइन सर्जरी के बाद एक यूट्यूब में जाते हैं संजय राउत के साथ और बीजेपी को बुरा बोलते हैं। बीजेपी ने हमारे साथ ये किया, वो किया, कांग्रेस के खिलाफ, जबकि कांग्रेस ने इन्होंने गोवा में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कांग्रेस इनको एक भी सपोर्ट नहीं कर रही है, कांग्रेस ने इनका पूरा फायदा उठाया और बीजेपी से दुश्मनी करवा के इनको पॉलिटिक्स में कहीं नहीं रखा। फिर भी ये लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ ये बोल नहीं सकते, इनके पास पावर ही नहीं रही। क्योंकि जहां एक कांग्रेस ऐसी हाथ खींचेगा इनकी कुर्सी गिर जाएगी। ये पवार साहब ने बहुत बड़ा गेम खेला, शरद पवार ने। उनके पास पूरा का पूरा शिवसेना के बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आज की डेट में शिवसेना, अगर ये बीएमसी इलेक्शन हार जाती है तो शिवसेना, और ये सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या एंटेलिया केस हो या बाकी 50 केस हो, सब आ जाएंगे। लेकिन अगर शिवसेना के पास थोड़ी भी पावर है तो बीजेपी को भी और शिवसेना को भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो हाथ मिला लेंगे। और जैसे मैंने कहा, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और कहने के कुछ और होते हैं। यही बात है यहाँ पे। वो कांग्रेस को कुछ नहीं बोल रही है शिवसेना, लेकिन क्योंकि बोल नहीं सकती, लेकिन बीजेपी को बोलती है शिवसेना, ताकि इंटरनली वो चाहते हैं कि बीजेपी साथ। आप देखना क्या होता है। इन्होंने एक मेन एजेंडा, शिवसेना को पता है कि आज अगर वो इलेक्शन जीतना चाहती है तो उनको वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस कांग्रेस तो जो मेन जो कांग्रेस है उनको तो किसी से कोई लेना देना नहीं, वो गांधी परिवार की गुलाम है। छोड़ो, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है सिर्फ पॉलिटिक्स के टाइम पे मराठी मराठी बोलती है, वरना उनको कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का भी मेन एजेंडा मराठी नहीं था, ठीक है। तो चौथा ये जो मेन है शिवसेना, इनका ही मेन एजेंडा था कि अपना मराठी मानुस, मराठी मराठी, और वो आज की डेट में वो मराठी मानुस नहीं है। आज वो बीजेपी को बुरा बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है, क्योंकि उनको पता है बीजेपी ही उनका आप कुछ कर सकती है। और अगर शिवसेना के पास कुछ बीजेपी के वोट्स आ गए या फिर कुछ बीएमसी के सीट्स आ गई तो मतलब, और शिवसेना के पास कुछ बीएमसी के सीट्स आ गए, बीजेपी के पास कुछ बीएमसी के सीट्स आ गए, मतलब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पछाड़ 100% 2024 दे विल मेट। और फिर अगर वो मिलते हैं तो फिर इस केस का क्या होगा, बाकी सारे केसेस का क्या होगा, ये दुनिया जानती है। जब कोई न्यूज में मामला नहीं आता है, एक बार हाईलाइट इसलिए किया जाता है ताकि तुम हमारे पास आओ, और फिर वो मामला बंद कर देता है ताकि तुम सेटलमेंट हो चुकी है। अब सेटलमेंट हो चुकी है तो ठीक है, फिर वो मामला बंद, हाथ मिला लिया ना। अब मुझे किसी को अगर अपने पास खींचना है वापस, तो सबसे पहले मैं उसके सारे पत्ते अपने पास ले लूंगा, फिर बोलूंगा आप ओपन करूं या तू मुझसे हाथ मिलाता है। तो हाथ मिला लेगा इंसान, क्योंकि उसका तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, तो हाथ मिला लेगा, तो फिर वो पत्ते फेंक देगा। यही होता है, यही पॉलिटिशियन करते हैं हर फिल्म स्टार के साथ भी।
यही पॉलिटिशियन करते हैं, हर दूसरे पॉलिटिशियन के साथ भी यही पॉलिटिशियन करते हैं, बिजनेसमैन के साथ भी। ये दूरबीन लगा के रखते हैं कि कौन क्या गलती कर रहा है, और जिस दिन उसने गलती की उसके पत्ते अपने पास ला लेते हैं। हाँ बेटा, अब हमारे इशारे पे नाचो, और नहीं नाचोगे तो हम पत्ते ओपन कर देंगे, तुमको जाना पड़ेगा जेल, और तुम्हारी हैसियत जो तुमने कमाई, नाम, पैसा, कुर्सी, वैसी जो भी पावर, वो भी जाएगी। ये है पॉलिटिक्स। इनको, क्रिमिनल को सजा देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, ये इंटरेस्टेड है कैसे किसी और का फायदा उठा के हम हमारी कुर्सी पे बैठ जाए। इसीलिए मेरा कहना है कि पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिक्स पे ध्यान दो, ना कि दूसरी चीजों पे। एनसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, चलती तो पॉलिटिशियन के इशारों पे ही। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, रेगुलरली अपडेट्स के लिए मैं कोशिश करूंगा हर रोज आता रहूं। थैंक यू सो मच।